Hello guys, welcome to my YouTube channel. मैं प्रतिश्रुति and in today's video we will discuss about Anglo-Saxon period. इससे पहले मैं एक वीडियो बना रखी हूँ जहाँ पर मैंने सारे पीरियड को क्रोनोलॉजिकली डिवाइड किया है, ठीक है। एंड फ्रॉम टुडे मैंने एक मिशन बनाया है कि कुछ भी स्किप नहीं करना है एंड सारे पीरियड को डिटेल में डिस्कस करना है। एंड अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नेट एसएसबी किसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आई होप, क्योंकि यहाँ पर हम एकदम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं, एकदम रूट से। जैसे कि एंग्लो सेक्शन पढ़ रहे हैं तो पहले ये एंग्लो सेक्शन का मतलब क्या है, ये टर्म कहाँ से आया। एंड जबकि ब्रिटिश लिटरेचर का स्टार्टिंग है तो ब्रिटिश लिटरेचर ये ब्रिटेन कहाँ से आया, ब्रिटेन का मतलब क्या है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। सबको अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, इज़न्ट इट। तो सबको कवर करेंगे। एंड बाय द वे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ डू अ लाइक, शेयर मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। ठीक है, फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट आर द हिस्टोरिकल एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, तो द अर्लीस्ट पीपल हु केम टू ब्रिटेन वर द 3 कैल्टिक ग्रुप्स एंड दे वर गोल्स, ब्राइथॉन्स एंड बेल्गेस। जो अर्लीस्ट पीपल है जो पहले आके ब्रिटेन में रहे थे, दे वर द 3 कैल्टिक ग्रुप्स एंड दे वर गोल्स, ब्राइथॉन्स एंड बेल्गेस। एंड ये तीनों ग्रुप में से जो ब्राइथन्स थे दे वर इन लार्ज नंबर, ये ज़्यादा नंबर में थे, तो उनके नाम के हिसाब से ब्राइथॉन के नाम से उस एरिया का नाम रखा जाता है ब्रिटेन। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, जूलियस सीजर इन्वेडेड कैल्टिक नेशन इन 55 BC। जूलियस सीजर जो कि एक रोमन एम्परर है, ही invaded the Celtic nation in 55 BC। 55 BC को रोमन इन्वेजन स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द रोमन्स लेफ्ट ब्रिटेन व्हेन विसिगॉथ्स अटैक रोम। फिर रोमन जो हैं वो 55 BC से 410 AD तक रूल करते हैं। एंड फिर जब विसिगॉथ्स जो कि एक जर्मन एम्परर है वो अटैक करता है तो रोमन्स इन सेव ऑफ देयर ओन लाइफ दे लेफ्ट ब्रिटेन, वो ब्रिटेन छोड़ के चले जाते हैं 410 AD में। ठीक है, देन 3 जर्मनिक ट्राइब्स आफ्टर रोमन्स, 3 जर्मनिक ट्राइब्स एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स, दे इन्वेडेड ब्रिटेन एज मर्सिनरीज। फिर 3 जर्मनिक ट्राइब्स आते हैं ब्रिटेन को, वो हैं दैट इज एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स। एंड ये तीनों ग्रुप में से एंगल्स एंड सेक्शंस वेर इन लार्ज नंबर, ये दोनों ग्रुप ज़्यादा नंबर में थे, तो उनके हिसाब से उस पीरियड को कहा गया एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंड जो ब्रिटेन था उसको एक नया नाम दे दिए एज एंगललैंड। ठीक है, ब्रिटेन को उन्होंने एक नया नाम दिया एज एंगललैंड। ठीक है, फिर लेटर इट वाज रीनेम्ड एज एंगललैंड, फिर रीनेम्ड होके इंग्लैंड हो गया। पहले जो थे ब्राइथॉन्स के नाम के हिसाब से ब्रिटेन हुआ। फिर जब जर्मनिक ट्राइब्स आए एंगल्स, सेक्शन एंड जूट्स, तो उनके ट्राइबल ग्रुप के नाम के हिसाब से उनको एंगललैंड कहा गया। एंड एंगललैंड अगेन रीनेम्ड होकर एंगललैंड से इंग्लैंड हुआ। एंड उस पीरियड का नाम हो गया एंग्लो सैक्सन पीरियड। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। देखो, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका टाइटल जब समझ जाते हो तो आप 50% समझ जाते हो। तो इतना क्लियर हुआ कि ब्रिटेन कैसे हुआ, इंग्लैंड कहाँ से आया, एंग्लो सैक्सन पीरियड कहाँ से आया एंड कैसे सब नाम रखा गया। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज 5 places where the Germanic tribes started their settlement were Northumbria, Mercia, East Anglia, Wessex and Kent। 5 जगह जहाँ पर ये
जर्मनिक ट्राइब्स अपना सेटलमेंट एस्टाब्लिश करते हैं दोज प्लेसेस वेयर नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, वेसेक्स एंड कैंट। एंड ये पांचों जगह को टुगेदर हैप्टर्की बोल के कहा जाता है। दिज 5 प्लेसेस टुगेदर नोन एज हैप्टर्की। एंड ये जर्मनिक ट्राइब्स को ट्यूटोनिक पीपल कहा जाता है। ठीक है, एंग्लो सैक्शंस वेर नोन एज द ट्यूटोनिक पीपल। इतना क्लियर हुआ। एंड उन सब का जर्मनिक ट्राइब्स का जो रूलर होता है रूलर ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड वाज हैरोल्ड। एंड उस टाइम जो पीपल थे, people of this era follows principles like their love for personal freedom, their responsiveness to nature, their religion, their reverence for womanhood, their struggle for glory as a ruling motive in every noble life। ये है 5 पॉइंट्स, 5 प्रिंसिपल्स जो उस टाइम उस एरा के पीपल फॉलो करते थे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एंड नेक्स्ट इज योर लिटरेरी बैकग्राउंड, दैट इज द लैंग्वेज। एंड ये तो जाहिर सी बात है कि अगर पीपल आर फ्रॉम द जर्मनिक ट्राइब्स देन लैंग्वेज भी उन्हीं के डायलेक्ट से ही डिराइव होगा, इजंट इट? तो फर्स्ट पॉइंट, द लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम द डायलेक्ट्स ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। एंड the 4 major dialects were Northumbrian, Mercian, Kentish and West Saxon। वो जर्मनिक ट्राइब्स के जो 4 मेजर डायलेक्ट थे, दैट इज योर नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, कैंटिश एंड वेस्ट सेक्शन। एंड नॉर्थम्ब्रियन एंड मर्सियन टुगेदर नोन एज एंग्लियन। नॉर्थम्ब्रियन एंड मर्सियन को टुगेदरली एंग्लियन कहा जाता है। ठीक है, and west section became the standard dialect। ठीक है, next in 1871 Henry Sweet, an Oxford phonetician, insisted that it is better to use Old English to denote the unmixed inflectional state of English language commonly known by the barbarous and unmeaning title of Anglo-Saxon। ठीक है, 1871 में एक ऑक्सफोर्ड फोनेटिशियन हेनरी स्वीट, वो मानते थे कि ये जो फ्रेज है एंग्लो सेक्शन, ये बहुत ही एक बर्बरिक टर्म है, बहुत ही मतलब अनमीनिंग, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। एंड उनके हिसाब से इट इज़ बेटर टू यूज़ ओल्ड इंग्लिश इंस्टीड ऑफ यूजिंग एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन बिना बोले अगर हम ओल्ड इंग्लिश बोलेंगे तो इट वुड बी मोर बेटर, ये मानते थे हेनरी स्वीट। उनके अकॉर्डिंगली ऐसा था। ठीक है, एंड उस टाइम जो मेजर 4 मैन्युस्क्रिप्ट थे, ठीक है, उस टाइम के लिटरेचर देखेंगे तो देयर वर 4 मैन्युस्क्रिप्ट, दैट इज जूनियस, एस्केटर, वर्सेली and Beowulf। These were the 4 manuscripts, and the major genre of this period were epic poetry, lyric poetry, sermons, chronicles, Bible translations, etc. These were the major genres। Okay, and उस टाइम जो उनका बेसिक कंटेंट होता था, ठीक है, बेसिक कंटेंट मतलब जो सब्जेक्ट मैटर होता था, दैट टाइम दैट इज बेस्ड विद द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, लव ऑफ द सी एंड प्लंगिंग बोट्स, बैटल्स, ब्रेव डेट्स, द ग्लोरी ऑफ वॉरियर्स एंड द लव ऑफ होम, अकॉर्डिंग टू W.J. लॉन्ग। उसके हिसाब से उस टाइम का यही सब्जेक्ट मैटर होता था उनकी पोइट्री का। एंड उस टाइम लिटरेचर को बेसिक 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, एक पैगन एंड एक क्रिश्चियन।
पैगन का मतलब क्या? पैगन का मतलब होता है सेकुलर, मतलब जहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, इट वॉज सेकुलर। एंड क्रिश्चियन मतलब लेटर पार्ट में जब क्रिश्चियनिटी आती है, क्रिश्चियनिटी एस्टेब्लिश्ड होती है, तो उस लिटरेचर को क्रिश्चियन लिटरेचर कहा जाता है, एंड उसके पहले का को पैगन लिटरेचर। ठीक है। उस टाइम नेचर इज़ नॉट बेनिवोलेंट बट फ्यूरियस। नेचर कोई बेनिवोलेंट नहीं था, बेनिवोलेंट मतलब कोई रोमांटिक या सूथिंग नहीं था, रादर इट वॉज फ्यूरियस, इट वॉज वायलेंट। नेचर इतना रोमांटिक नहीं था, इट वॉज वायलेंट फॉर द पीपल। एंड वो सी को बहुत मानते थे। ठीक है। सी प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन देयर राइटिंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ सॉरोस एंड अल्टीमेट फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट, मोस्टली इन ओरल फॉर्म। ठीक है। उस टाइम मोस्टली ओरल फॉर्म में होता था, एंड लेटर फिर मैन्युस्क्रिप्ट में पोर्ट्रेट किया जाता है। तो जब उसको पहले ओरल फॉर्म में हुआ, फिर लेटर उसको मैन्युस्क्रिप्ट में पोर्ट्रेट किया गया, तो बहुत सारा वेरिएशंस एंड बहुत सारा अल्टरेशंस फाउंड हुआ। आप मतलब एक टाइप से फिर दूसरे टाइप में कन्वर्ट करोगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाती है, इजंट इट लाइक दैट। पहले ओरल फॉर्म में था, लेटर जब मैन्युस्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट होता है तो बहुत अल्टरेशंस एंड बहुत वेरिएशंस देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, it portrays the helplessness of human beings against the power of fate. उस टाइम human beings, they felt helplessness against the power of fate. Fate, destiny के ऊपर जो human being था उनका power helplessness हो जाता था। That means fate and destiny, it plays an important role. It dominate the human beings. Next, there were the frequent use of alliteration and caning. During that time, उनके literature में there were the frequent use of alliteration and caning. Alliteration का मतलब तो पता है कि use of same sound in a sentence, same sound का use होना, that is alliteration. एंड कैनिंग का मतलब क्या कि कैनिंग का मतलब क्या कि एक सिंगल वर्ड और ए सिंगल कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस्ड इन डिटेल मैनर। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ब्लॉट, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ब्लॉट तो इट मीन्स आपको समझना पड़ेगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट ए बैटल। ठीक, अगर मैं बोलूँ वेल रोड तो आपको समझ जाना होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट सी, द इनहेबिटेड वेल रोड। ठीक है, वेल कहाँ पर रहती है? सी पर रहती है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट सी, इस टाइप का। एंड ये जो कैनिंग है, कैनिंग जो है ये सिर्फ एंग्लो सैक्सन पीरियड में देखा जाता है, इसके बाद इसका और यूज़ नहीं होता है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिटरेरी फीचर्स, कुछ फीचर्स लिटरेरी पीरियड के, लिटरेरी बैकग्राउंड के। एंड नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि जो मतलब एपिक पोएट्री है, जो क्रॉनिकल्स है, क्रिश्चियन पोएट्री है, लिरिक पोएट्री है, ठीक है, हु वर द मेजर पोएट्स, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं ये पीरियड में भी, तो उनको भी डीपली जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया होगा देन डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल रिप्लाई टू इट। एंड अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ डू a like, share and subscribe and stay tuned up to the next video. Thank you so much.